गिफ्ट के ऊपर टैक्स का ऐसा मामला है पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गलत फहमी पैदा करता है कि प्रॉपर्टी थी बाप के नाम पे, बाप ने बेटे को गिफ्ट कर दी तो ये समझा जाता है कि अब FBR इसके ऊपर टैक्स नहीं लेगा। तो यार अगर टैक्स लेगा भी तो कितना टैक्स लेगा। तो आज इस चीज़ का हम देखते हैं कि कौन सी जो शराइत हैं वो पूरी हों तो आप एक गिफ्ट डीड जो है वो बना सकते हैं और विदाउट टैक्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जो गिफ्ट की अमाउंट होती है वो लेने वाले की आमदन तस्वर की जाती है, लेकिन उसको टैक्स से इस्तिस्ना कब मिलता है, उसके लिए ये चंद शराइत जो हैं वो पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त, खून के रिश्ते। अगर बाप बेटे को, भाई भाई को, बहन भाई को, इसी तरह जो है वो बेटे बाप को किसी सूरत में भी गिफ्ट कर रहे हैं, कोई अमाउंट दे रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको टैक्स से मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना है और वो आपकी आमदन तस्वर नहीं किया जाता, वो गिफ्ट ही तस्वर किया जाता है। दूसरा, जो शादी के ऊपर आपको गिफ्ट मिलते हैं उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होता। मैरिज गिफ्ट जो होते हैं, जो आपको सलामी मिलती है शादी के ऊपर, ये भी टैक्स से इसको इस्तिस्ना हासिल है और ये भी आपकी आमदन में तस्वर नहीं किया जाता, ये भी एक तरह से गिफ्ट होता है। तीसरी जो इसमें किस्म है वो है विरासत के अंदर मिली गई प्रॉपर्टी। विरासत के अंदर मिली हुई कोई भी प्रॉपर्टी, उसके अंदर कोई सोना है, कैश है या उस ज़मीन की सूरत में कोई चीज़ है तो उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स नहीं लगता, वो भी गिफ्ट ही तस्वर की जाती है। लेकिन इसमें मुश्किल कब आती है? मुश्किल तब आती है कि जब गिफ्ट की सूरत में मिलने वाली अमाउंट जो है, जो देने वाला है उसकी टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर्ड ना हो या उसका सोर्स ऑफ इनकम वाजे ना हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो गिफ्ट दे रहा है 50 लाख रुपए का, ये वाजे ना हो कि उसके पास 50 लाख रुपया देने को था भी या नहीं, क्या उसकी टैक्स रिटर्न के अंदर इतनी अमाउंट थी कि वो गिफ्ट दे सकता था, या उसकी अमाउंट की कोई ना कोई ऐसी मनी ट्रेल बनी होनी चाहिए जिससे वो साबित हो कि ये जेन्युइन अमाउंट है जो गिफ्ट की सूरत में आगे ट्रांसफ़र हो रही है। इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि जब भी आप गिफ्ट लें तो गिफ्ट डीड जो है वो हर सूरत बनवाएं। गिफ्ट डीड के बगैर बिल्कुल भी कोई गिफ्ट अमाउंट जो है वो रिसीव ना करें। आपका भाई, आपकी बहन, आपके बाप की तरफ से, किसी भी ब्लड रिलेशन की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है तो गिफ्ट डीड बनवाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कल को जब नोटिस आएगा FBR की तरफ से तो वो गिफ्ट डीड ही वाहिद चीज़ होगी जो आपका ये सारा का सारा मामला साबित करेगी और आपकी इस गिफ्ट की अमाउंट को आमदन की अमाउंट में तस्वर होने से बचा सकेगी और आपको एक बड़े टैक्स और जुर्माने से बचा सकेगी।